अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक है, खैरियत से हैं बच्चों। ये हमारे पास क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हमारे पास कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इक्वेशन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि भाई एक्स जो कुछ डिजिट्स ले लें नंबर्स 1 to 100 में, उनके साथ एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे के साथ एक्स, तीसरे के साथ कुछ भी इस तरह ये है हमारे पास। तो आप लोग सोचोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या मतलब है भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो छोटी क्लासेस से मुराद 8 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में एक ये आइडेंटिटी भी है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में एक ये भी आइडेंटिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्लास 9 में बेसिकली, और ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। इसमें हमारे पास ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है। अगर मैं आपको कहूँ ये a प्लस बी होल स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो कि इक्वल होगा इसके। और अगर मैं आपको कहूँ अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई आप लोगों ने बच्चों ये बताओ, ये जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, तो आप लोग बेसिकली यही कहेंगे कि सर जी ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल है। और अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई जैसे यहाँ पर b का ये b स्क्वायर, ये 3 टर्म है, ये प्लस माइनस के अलावा जितने भी नंबर्स हैं इसको टर्म कहते हैं। अगर हम इसको एक टर्म यानी b जो है, अगर हम इसको हटा देते हैं और मैं फिर आपसे पूछूं कि भाई बच्चों मुझे ये बताओ ये किसके इक्वल होगा, अभी ये किसके इक्वल है, तो आप लोग कहेंगे सर जी इधर ऐसा कुछ था, ये a स्क्वायर प्लस 2ab के साथ थर्ड टर्म कुछ ऐसा था जिसकी वजह से हम आपको बता पाते कि भाई सर ये a प्लस बी होल स्क्वायर है या a माइनस बी होल स्क्वायर या जो कुछ भी है आप बताएंगे। तो ये पूरी कहानी का बताने का मतलब ये है कि हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट्स है, हमें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab दिया गया है और हमें जो है प्लस बी स्क्वायर ये हमें नहीं दिया गया, ये हमें फाइंड करके कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें करना है। और उसके बाद जब पूरा ये फाइंड हो जाए, फिर वैल्यूज आ जाए, फिर नीचे में हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो -1 है ये उधर जाके +1 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में कहा कि भाई हमें b स्क्वायर नहीं दिया होगा, तो आप अगर यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पर हमें b का जो b पार्ट था वो हमें नहीं दिया गया। अब हम इस तरह करेंगे, अगर हम ये देखें ये हमारा x स्क्वायर जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, मगर 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि हमारे पास 4 हो गया, हमारे पास 16 हो गया, हमारे पास 49 हो गया, हमारे पास 64 हो गया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है मगर 7 नहीं है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। इस 7 को हटाने के लिए 7 को सबसे डिवाइड करना पड़ेगा। ये चला गया। अब हमारे पास क्या बच जाता है,
अभी बच्चों यहाँ पर एक थोड़ी सी जगह छोड़ दें, थोड़ी सी जगह छोड़ दें। हमें जो है अगर जैसे यहाँ पर x दिया हुआ है यानी a स्क्वायर दिया हुआ है, b स्क्वायर ये हमारे पास 2ab है, और हमें b स्क्वायर फाइंड करना है। तो b स्क्वायर के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो डिजिट हमें दिया हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे। 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 1 जार हमारे पास 1/7। जब 1/7 आएगा तो हम इसका होल स्क्वायर करके यानी बी स्क्वायर, और फिर हम इसको दोनों साइड्स के साथ ऐड कर देंगे। ये हमारे पास बी स्क्वायर आ गया है 1/7 होल स्क्वायर। अच्छा, अब जब ये आ गया है, ये हमारे पास अगर हम अब आप लोग सोचेंगे पता नहीं ये कैसे हुआ, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab। अगर आपने देखा हो यहाँ पर ये जो ये फॉर्मूला था, हमारे पास जो ये फॉर्मूला था इसमें अगर आप देखें हमारे पास ए स्क्वायर जो है x हो गया, 2ab हमारे पास 2x/7 हो गया, b स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। मगर अगर हम देखें सबसे पहले इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास शर्त क्या है, शर्त ये है कि ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई ए करेंगे, मल्टीप्लाई बाई बी करेंगे, और उसके बाद बी का होल स्क्वायर करेंगे। तो हमने भी ऐसा किया है कि सबसे पहले x का स्क्वायर हो गया, फिर b का स्क्वायर हो गया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई x हो गया, और फिर जब 2x मल्टीप्लाई बाई 1/7 करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 7 आंसर आ गया। अभी मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास a है, ये हमारा पास b है। होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/7 प्लस 1/49। जब 1/49 आ जाता है इसको एज इट इज जोड़ें। यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेना तो आप लोगों को आते होगा, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास 49 आया। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम 1 करेंगे, जब 1 किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ये 7 आ गया, और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया। फिर हमारे पास 7 + 1/49 आ गया। फिर उसके बाद 8/49 ये हमारे पास आ गया। x + 1/7, x + 1/7, x + 1/7। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है हम सबसे पहले, सॉरी हम स्क्वायर नहीं डाला, अब हम ये करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना टेकिंग स्क्वायर। और जो बच्चों ये वाला पार्ट है ना, ये आप लोगों ने सवाल में करना है, ऐसे रफली करना है। क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं करेंगे और डायरेक्टली आप लोग 1/7 होल स्क्वायर करेंगे तो फिर एग्जामिनर सोचेगा कि भाई इस बच्चे ने ये कहाँ से लेकर आया ना। तो रफ वर्क इसके साइड में ही करना है, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब हम एक्स स्क्वायर सबसे पहले इसको दोबारा लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x + 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/49। ये हमारे पास आ गया। अब ये स्क्वायर ये इसने काट दिया, यहाँ पर सिर्फ x + 1/7 आ गया, इज इक्वल्स टू जब किया तो हमारे पास, मैंने आपको कहा था 49 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 का, तो हमने यहाँ पर 7 लिखा सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद जो है, उसके बाद हमारे पास 2 जो है 8 है। 8 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 का असल में अगर हम रूट लेना चाहेंगे तो ये इसका आता है 2√2, मगर मैं अगर उस तरह लिखूंगा आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो चलिए इस तरह डिटेल में चलते हैं।
तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद जो हम ये करेंगे कि भाई अगर आप लोगों ने क्वेश्चन 9 क्लास में एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज अगर किया हो, पता नहीं 4.3 एक्सरसाइज अगर किया हो, तो उसमें यही कि भाई ये जो रूट होता है, स्क्वायर रूट, ये किस तरह फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसमें आप लोगों ने सीखा होगा। इसमें आप जैसे अगर देखिए ये 2 का पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाला, जो बच गया उसको अंदर किया, ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमने ये किया है तो उसके बाद जो है ये 1/7 को उधर शिफ्ट करेंगे, और ये बात भी याद रखिएगा कि जब कांस्टेंट के साथ जो है, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उनके साथ प्लस माइनस आता है, मैं भूल गया था। अब यहाँ पर प्लस माइनस करके 2√2/7। अच्छा, जब ये हुआ तो उसके बाद जो है एलसीएम दोनों का सेम है, तो हम ये करेंगे -1 ± 2√2 10। The solution set is -1 ± 2√2/7। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले माइनस से उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस ए बनाएंगे। उसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि जो x है इसको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम डिवाइडेड बाय ये a हटाएंगे, a हटाने के लिए डिवाइडेड बाय बोथ साइड बाय a करेंगे। अब हम ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अब डिवाइडेड बाय a करेंगे ताकि हम ये a कैंसिल कर सकें। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a। ये ए गया तो हमारे पास 1 आ गया, ये ए गया, x² + 4x/a। यहाँ पर हमने गैप छोड़ देना है, = 1 और गैप छोड़ दें। अब हमें अगर b फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया था कि b फाइंड करने के लिए जो हमारे पास 2ab का जो पार्ट होता है, 2ab सेकंड पार्ट, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे, तो 4/a मल्टीप्लाई बाय 1/2 1 और 2 तो ये हमारे पास 2/a का हम उसको फिर होल स्क्वायर बना देंगे, तो ये हमारे पास b आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 2/a का होल स्क्वायर। इसको जो b का आएगा वो इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे। तो अब ये हमारे पास ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर दोनों है। तो हम इस तरह करेंगे x + 2/a का होल स्क्वायर = हम ये करेंगे कि 1 + 4/a करेंगे। जब ये किया तो उसके बाद जो है हम ये करेंगे, उसके बाद ये, तो ये जब हमने यहाँ पर स्क्वायर, जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मैं स्क्वायर भूल गया था, यहाँ पर स्क्वायर लगाया सबसे पहले, तो स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर के बाद हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, = अब ये एलसीएम ये हमारे पास आ रहा है a², तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और +4 आ गया। जब ये आ गया तो उसके बाद हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये स्क्वायर रूट अभी हम हटाएंगे। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम
ऐसा करते हैं कि स्क्वायर रूट लेते हैं और स्क्वायर्स हटाते हैं। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को हटा दिया, इसमें हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4 बाई ए स्क्वायर ये आ गया। अब फिर उसके बाद जब ये हट गया तो x प्लस 2 बाई ए इज इक्वल्स टू, अब हम इस तरह करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने किया था कि दोनों को ही मैंने एक ही था। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो अलग जब करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 4 ये हमारे पास अलग आ गया और ए स्क्वायर ये हमारे पास अलग आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है ताकि हम जब इसको उधर शिफ्ट करेंगे ताकि एलसीएम फिर सेम आए। तो ये स्क्वायर इसको काट देगा, काटने के बाद हम इसको जो 2 बाई ए है ये उधर शिफ्ट करेंगे। x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाई ए। और दूसरी बात ये भूल गया था, स्क्वायर रूट लेने के लिए हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट होता है उसका प्लस माइनस आ जाता है। प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 ये एज इट इज़ आ गया और यहाँ पर ए आ गया। तो जब अब एलसीएम सेम है तो हमारे पास हम इस तरह करेंगे x माइनस 2 प्लस माइनस और ए स्क्वायर प्लस 4, नीचे हमारे पास सिर्फ ए आ गया। अब हम ये करेंगे, सॉरी ये ए है 9 बन गया है। अब हम लिखेंगे, यही हमारा आंसर आ गया। हम ये लिखेंगे thus the solution set is minus 2 plus minus a square plus 4 by a। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 का ही सबसे पहले 3 को उधर शिफ्ट करते हैं। अब हम ये करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11। बोथ साइड्स बाय 11 ताकि हमारा जो x है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ये मैंने डिवाइड का साइन लगाया, आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये चला गया। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 34x 11 और यहाँ पर हमने गैप छोड़ देना है प्लस, यहाँ पर गैप छोड़ देना है इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 11 एज इट इज़ आ गया और यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो 2ab होता है उसको मल्टीप्लाई बाई 1/2 करते हैं। तो आइए करते हैं 34 बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 1/2 1 ज़ार एंड उसके बाद जो है ये हमारे पास 17 ज़ार आ रहा है। 17 डिवाइडेड बाई 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा b का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो 1711 का होल स्क्वायर इधर और 1711 का होल स्क्वायर इधर। अच्छा, उसके बाद जो है दोनों ही होल स्क्वायर हमारे पास आ चुके हैं। स्क्वायर वाले डिजिट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो अब x प्लस 1711 का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 3/11 और 3/11 के बाद जो है ये प्लस 11 का तो करेंगे तो हमारे पास तो आ जाएगा 121, मगर 17 का 1 मिनट 17 17
मेरे पास तो 289 आ रहा है, मगर मैं फिर भी चेक करता हूँ। हमारे पास 17 का स्क्वायर, जी बच्चों मैं सही था, हमारा 289 ही आ रहा है, 289 आ गया। अच्छा 289 के बाद जो है हम एलसीएम लेंगे तो 121 हमारे पास एलसीएम आ गया, -3 मल्टीप्लाइड बाई 11, क्योंकि 11 121 होता है, प्लस 289 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे। उसके बाद जो है -33 प्लस 289 डिवाइडेड बाई 121 कर किया। इसके बाद जो है हमारे पास x प्लस 17 बाई 11 और x प्लस 17 बाई 11 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ गया। अब सबसे पहले जो है 289 माइनस करना है, तो ये जब माइनस किया 6 आया, ये 5 आया और ये 2 आया, 256 आया। अच्छा ये रफ वर्क को सबसे पहले मिटा देते हैं। ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन का या माइनस का जो रफ वर्क किया है, बेशक आप लोग ये तो कैलकुलेटर से कर लेंगे एग्जाम में, मगर ये वाला जो रफ वर्क है कि 34/11 जो 2ab मल्टीप्लाई बाई 1/2 है, ये आपने खामखा जो सॉल्यूशन के साइड में करना है, ठीक है। अब हम इस तरह 256 आया था हमारे पास, तो हम इज इक्वल्स टू 256/121 किया, और यहाँ पर x प्लस 117/11 का होल स्क्वायर। अब हम इस तरह करते हैं कि हम इसको अब मिटा रहा हूँ मैं, अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, x प्लस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फिर 256/121 का होल स्क्वायर। अच्छा जब ये करेंगे तो ये तो इसको काट देता है, और नीचे जो है ये नीचे तो हमारे पास यहाँ 11 आ रहा है, और मुझे तो ये 56 जो है क्यूब है। अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। तो ये बच्चों मैं चेक कर रहा था, ये हमारे पास आ गया क्योंकि स्क्वायर ने रूट को हटा दिया है, और ये तो मुझे पता ही था जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है, तो स्क्वायर ने बस डायरेक्ट स्क्वायर रूट को हटा दिया है। और ये जो 56 है ये बेसिकली 16 का स्क्वायर है। तो जब आप कैलकुलेटर में सबसे पहले रूट लिखेंगे फिर 256 लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर 16 आ जाएगा, और रूट जो है वो ऑलरेडी कट चुका है। तो ये अब आ गया। अब हम ये जो 17/11 है उसको शिफ्ट करें, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ये हमारे पास आ रहा है 1611, और यहाँ पर -1711, ये हो गया। उसके बाद जो है ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू, क्योंकि एलसीएम जो है वो दोनों सेम है, 11 आ गया। और 11 आने के बाद जो है हम इस तरह हमारे पास -1 आ रहा है, क्योंकि -17 एंड +16 हमारे पास -1 आ गया है। तो हम लिखेंगे 10 the solution set is -1/11। ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और सारे क्वेश्चन ही तकरीबन, अगर पहला क्वेश्चन आपको आ गया तो सारे तकरीबन उसी तरीके से करने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने m को उधर शिफ्ट करना है, तो इज इक्वल्स टू -9। उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड बाय l करेंगे, क्योंकि ये x जो है हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। बोथ साइड्स बाय l। उसके बाद जो है हमारे पास
ये और इज इक्वल्स टू माइनस एन, ये एल इससे कट गया। उसके बाद जो है एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स बाई एल इज इक्वल्स टू माइनस एन बाई एल। अब हम अगले स्टेप में, मैंने आपको बताया कि b को फाइंड करने के लिए जो है हमें जो 2ab है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर m l मल्टीप्लाई बाय 1/2 हमारे पास आ जाएगा m/2 l का होल स्क्वायर। ये हमारे पास b आ गया, प्लस यहाँ पर भी लिखना है ये हो गया। अब हम x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एन एल प्लस एम स्क्वायर 4l स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद जो है हमने ये करना है कि सबसे पहले इनमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 4l स्क्वायर माइनस, अब जब हम करेंगे तो हमारे पास 4ln आ गया और प्लस हमारे पास सिर्फ m स्क्वायर आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब हम जो है इस तरह करेंगे कि स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हम स्क्वायर हटाएं। तो यहाँ पर मैंने गलती से x के साथ स्क्वायर लिखा है, x के साथ स्क्वायर नहीं लिखना, ठीक है। x प्लस m/2l का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और इज इक्वल्स टू हमारे पास -4ln प्लस m स्क्वायर और फिर हमारे पास नीचे है 4l स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट के बाद जो है हम इसका स्क्वायर रूट तो नहीं ले सकते मगर इसका ले सकते हैं, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर आपने मैथ्स में क्लास 9 मैथ्स में अगर 6 चैप्टर पढ़ा हो तो आपको ये तरीके आते होंगे कि भाई ये हम क्यों स्क्वायर रूट जो है पूरे का लेने के बजाय आप अभी सिर्फ 2 का ले रहे हैं। तो -4ln प्लस m स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4l का अलग स्क्वायर रूट। तो अब हम जब ये होगा तो उसके बाद जो है हमारे पास 4l स्क्वायर है। तो जब 4l स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर है ये इस 4l को काट देगा। जब ये इस 4l को काट देगा, एक मिनट सॉरी, तो बच्चों ये मैंने अभी जो है स्क्वायर रूट में हमने ऐसा करना है। अगर आपको पता हो तो ये देखो 4l स्क्वायर है, तो 4l स्क्वायर को हम इस तरह कर सकते हैं कि 2l का होल स्क्वायर करें तो कर सकते हैं। तो 2l का होल स्क्वायर किया और ये हमने स्क्वायर रूट लगाया। उसके बाद हम ऐसा करेंगे -4ln प्लस m स्क्वायर, नीचे जो है ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2l बच जाएगा। जब 2l बचेगा तो हमारे पास यहाँ पर अभी इधर आते हैं x प्लस m/2l आ गया और उसके बाद x प्लस इसको कंटिन्यू नहीं करते हैं बल्कि अब ऐसा करते हैं x इज इक्वल टू यहाँ पर m डिवाइडेड बाई 2l प्लस है। तो यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर एक गलती मुझसे बार बार हो रही है पिछले क्वेश्चंस में भी कि जब कांस्टेंट का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फिर प्लस और माइनस आता है। अच्छा, अभी जब ये माइनस हो गया तो फिर हमारे पास ये m/2l आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम वो दोनों सेम है, तो हम ऐसा करेंगे कि 2l आ गया और ये -m, फिर उसके बाद
यहाँ पर हमारे पास अभी भी हमारे पास वो है, ये स्क्वायर रूट हटा नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है प्लस माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर, और ये पूरा हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ये माइनस m, और माइनस m के बाद हमारे 4 प्लस 4 एंड माइनस, क्योंकि जब भी हम कांस्टेंट का करते हैं तो प्लस माइनस आता है, 4ln प्लस m स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब 10 the solution set is minus m plus minus 4ln plus m square। बच्चों ये मुझसे एक गलती हुई है, पूरा क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सही किया है, मगर गलती कहाँ हो रही है, गलती है और ये पूरा हमारा सही आया है, मगर यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर रूट बन रहा है, स्क्वायर रूट जो मैंने बनाया है वो स्क्वायर रूट असल में हम बेसिकली हमारे पास सिर्फ इसका आ रहा है, इसका आ रहा है। तो मैंने ये गलती कर दी कि फ्री ऑफ कॉस्ट m को भी मैंने स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया है, तो हम जो स्क्वायर रूट आएगा वो सिर्फ इधर आएगा, ये आ गया, और m जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये वाला जो स्क्वायर रूट है इसको मिटा दें, ये हो गया। और सॉल्यूशन सेट में भी ये वाला जो है ये यहाँ पर आएगा, m के साथ कुछ नहीं है, ठीक है। ये हम लोग का अभी सही आंसर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास ऑलरेडी जो है यहाँ पर सिर्फ a स्क्वायर दिया है, 2ab दिया है, और जबकि हमारे पास यहाँ पर b नहीं है, थर्ड पार्ट है ही नहीं ताकि हम उसको उधर शिफ्ट करें साइन प्लस माइनस में है, तो हम इसको डायरेक्टली कहेंगे डिवाइडेड बाई 3 ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। बोथ साइड्स जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो जीरो रहता है। अब यहाँ पर गैप छोड़ देंगे b के लिए, और यहाँ पर 0 और प्लस जो भी आया, और जो 2ab है उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे, तो 7/6 आता है, 7/6 का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो है हमारे पास, उसके बाद अब इनको जो है होल ब्रैकेट में बंद करेंगे, और उसके बाद इज इक्वल्स टू 49 एंड 36 आ जाता है, 39 36 है। अब स्क्वायर रूट लेंगे ताकि स्क्वायर्स हटा सके, टेकिंग स्क्वायर रूट। सॉरी बच्चों, पिछले क्वेश्चंस में ये जो जिस तरह मैं डिवाइडिंग बाय ये वाली लाइन लिखता हूँ, वो मैं ये नहीं लिखता था स्क्वायर रूट का, मैं भूल रहा था, तो अभी मुझे याद आया तो मैंने लिखा, आप लोग पहले वालों में भी लिखिएगा। अभी हम स्क्वायर रूट x प्लस 7/6, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को हटा दिया, और 49/6 जो है 36, ये स्क्वायर रूट किया। उसके बाद जो है x प्लस 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। अब यहाँ पर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7/6 माइनस 7/6, x इज इक्वल्स टू 0। thus the solution set is
आंसर आ गया।